हाय एवरीवन, वेलकम टू कुक विथ रज़िया यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ 4 मज़ेदार स्प्रिंग रोल्स। आइए देखते हैं इन्हें कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को होममेड समोसा शीट बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 2 कप मैदा यानी कि ऑल पर्पस फ्लावर, 1 टेबलस्पून नमक यानी कि सॉल्ट, 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल यानी कि वेजिटेबल ऑयल, और साथ ही हमें चाहिए होगा डो बनाने के लिए पानी। अब हम इस मैदे के बाउल में डालेंगे नमक, और हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून अराउंड कुकिंग ऑयल यानी कि वेजिटेबल ऑयल, और साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़े से पानी। एक साथ में आप सारा पानी ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके डालें। और साथ ही इस डो को हमें एकदम सख्त बनाना है, यानी कि एकदम हमें टाइट डो तैयार करना है। मेक श्योर कि आपकी जो डो है वो एकदम सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए, हमें एकदम सख्त यानी कि टाइट डो बनाना है। अब आप देख सकते हैं, अब ये हमने डो तैयार कर लिया है। ये आप देखें डो का टेक्सचर, जब मैं इस तरह से इसे यूं प्रेस करूंगी, ये आप देखें कितना ज्यादा ये सॉफ्ट है। बट जब आप इसे इस तरह से यूं स्ट्रेच करेंगे तब पता चलेगा ये कितना ज्यादा सख्त है। ये आप देखें इस तरह का डो आपका सख्त होना चाहिए। ये आप देखें। अब ये हमारा डो रेडी है। अब हम इसे एक प्लास्टिक शीट से कवर करके तकरीबन 30 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे। अब तकरीबन 30 मिनट्स बाद अब हम प्लास्टिक शीट को हटा देंगे, और अब हम इस डो को बाहर निकाल लेंगे। अब हम इसे अपने हाथ से इस तरह से यूं रोल करेंगे। अब आप देख सकते हैं हमने डो को इस तरह से यूं रोल कर लिया है। अब हम इसे इवेंटली कट करेंगे यूं इस तरह से। ये आप देखें हमने इस तरह से यूं इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए हैं। अब हम इसके इस तरह से यूं छोटे छोटे पेड़े तैयार करेंगे यूं इस तरह से। इस तरह से आप सारे पेड़े तैयार कर लें। अब आप देख सकते हैं अब हमने छोटे छोटे पेड़े तैयार कर लिए हैं। अब हम इसे एक गीले कपड़े से कवर करके साइड पे रखेंगे। अब हम किचन प्लेटफॉर्म पे यूं थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल करेंगे। अब हम एक लोई का टुकड़ा लेंगे, अब हम इसे 4 to 5 सेंटीमीटर अराउंड हम इसे रोल करेंगे। ये आप देखें हमने इसे यूं इस तरह से रोल कर लिया है। सेम इसी तरह से सारे लोई को आप रोल कर लें। अब आप देख सकते हैं हमने सारे पेड़े को तकरीबन 4 to 5 सेंटीमीटर अराउंड में बेल लिया है। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे कुकिंग ऑयल यानी कि वेजिटेबल ऑयल। यहाँ पे टोटल हमने 7 पेड़ तैयार किए हैं। इसमें से हम 6 के ऊपर कुकिंग ऑयल लगाएंगे और 1 को हम छोड़ देंगे। अब आप देख सकते हैं मैंने सारे रोल किए हुए चपाती पे कुकिंग ऑयल लगा ली हूँ। अब मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल करूंगी मैदा यानी कि ऑल पर्पस फ्लावर। अच्छी तरह से आप इसके ऊपर यूं मैदा स्प्रिंकल कर लें। आप देख सकते हैं मैंने सारे पेड़े के ऊपर थोड़े से मैंने मैदा स्प्रिंकल कर लिए हैं। सिर्फ मैंने एक जो है इस पे मैंने स्प्रिंकल नहीं किया है। अब मैं इसे थोड़ा सा अपने हाथ से इस तरह से यूं फैला लूंगी। अब हम इसे एक दूसरे के ऊपर इस तरह से यूं रखते जाएंगे। ये आप देखिए। इस तरह से आप इसे रखते जाएं। अब ये जो रिमेनिंग लास्ट वाला है इसे आप इसके ऊपर इस तरह से रख लें। मेक श्योर कि आपका जो नीचे वाला हिस्सा है और ये ऊपर वाला हिस्सा है इस पे ना ही ऑयल होना चाहिए और ना ही मैदा लगा हुआ होना चाहिए। इसीलिए मैंने यहाँ पे एक जो है खाली रखा हुआ था। अब हमने इसे इस तरह से अरेंज कर लिया है। अब हम इसे अपने हाथ से इसे इस तरह से फैलाएंगे। अब हम इसे रोल करेंगे। जितना आप इसे पतला रोल कर सकते हैं आप इसे रोल करें। अब हमने इसे रोल करते हुए एकदम बड़ा सा चपाती का शेप दे दिया है। ये आप देखिए इसकी थिकनेस कुछ यूं इस तरह की होनी चाहिए। ये आप देखें जितना आप इसे इजीली फैला सकते हैं आप इसे फैला लें। अब दूसरी ओर हमने एक तवे को लो टू मीडियम हीट में गर्म कर लिया है। मेक श्योर कि आपकी तवा बहुत ज्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए और ना ही बहुत कम गर्म होना चाहिए। लो टू मीडियम हीट में आपको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इसे गर्म करना है।
अब हम रोल किए हुए चपाती को हम तवे पे डालेंगे और साथ ही हम इसे लो फ्लेम में तकरीबन 20 से 30 सेकंड तक सेकेंगे, जब तक कि हमारी रोटी में बबल्स आने लगे। हमें इस चपाती को बहुत ज्यादा कुक नहीं करना है। जैसे ही इसके ऊपर बबल्स आने लगे तुरंत ही हमें इसके साइड चेंज कर देने हैं। ये आप देखिए, इस पे आपको बबल्स नजर आ रहा होगा। जैसे ही बबल्स आए आप इसके साइड चेंज कर लें। सेम दोनों ओर से ऐसे ही बबल्स आने तक आप इसे कुक करें। अब आप देख सकते हैं हमारी चपाती हल्की हल्की दोनों ओर से कुक हो चुकी है। ये आप देखें, इस तरह से कुक होना चाहिए। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर लेंगे और अब हम इसे साइड पे निकाल लेंगे। अब आप देख सकते हैं हमने चपाती को गैस से बाहर निकाल लिया है। अब हम इसकी 1 बाय 1 लेयर इस तरह से यूं खोलते जाएंगे। ये आप देखें, ये आप देखिए कितनी ही आसानी से इसकी यूं लेयर निकल आई है। इसी तरह से आप 1 बाय 1 लेयर निकाल लें। ये आप देखें कितनी आसानी से इसकी लेयर खुलते जा रही है। ये आप देखें, ये आप देखें, बहुत ही आसान सी रेसिपी है। एक रेसिपी से आप बहुत सारी रेसिपीज तैयार कर सकते हैं। मैंने तो रमजान के लिए इसके बहुत सारे बैचेस बना के रखे हुए हैं, तो सोचा आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर कर लूं। ये आप देखिए कितनी ही आसानी के साथ ये निकलता जा रहा है। आप देखें, तो आप देख सकते हैं मैंने सारे ही समोसे के शीट को इस तरह से यूं अलग कर लिया है और साथ ही ये आप देखें एकदम परफेक्ट बना है। कहीं से ना ही ये टूटा है और ना ही कहीं से क्रैक हुआ है। ये आप देखिए बहुत ही आसान सी रेसिपी है। अब मैं आप लोगों को स्प्रिंग रोल और समोसे की कटिंग दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को समोसे की कटिंग की शीट दिखा दे रही हूँ। सिंपली आपको इसे 4 इक्वल हिस्सों में इस तरह से यूं कट करना है, इस तरह से। ये आप देखें, अब ये हमारा समोसे के लिए समोसा शीट तैयार है। अब मैं आप लोगों को स्प्रिंग रोल शीट की कटिंग दिखाती हूँ। सिंपली आप इस तरह से यूं चपाती को हाफ इस तरह से रोल करें और अगेन आप दूसरी साइड से इस तरह से यूं रोल करें। अब यहाँ पे जहाँ पे इस तरह का आपको कट नजर आ रहा है आप इसे इस तरह से यूं कट करें और इस सेंटर पे आपको जहाँ पे कट्स नजर आ रहा है यहाँ से आप इसे कट करें। अब हम इसे इस तरह से यूं टर्न करेंगे और अब हम इसे इस तरह से यूं फोल्ड करेंगे और अगेन हम इधर से फोल्ड करेंगे। अब इस सेंटर पे और इस सेंटर पे जहाँ पे आपको कट्स नजर आ रहा होगा वहां से आपको कट करना है यूं इस तरह से। अब आप इसे खोल लें। अब ये हमारा स्प्रिंग रोल का शेप तैयार है। अब आप देख सकते हैं अब हमारे समोसे, पराठे, रोल्स और स्प्रिंग रोल की शीट तैयार है। आप इसे किसी भी जिपलॉक बैग पे या फिर एयर टाइट कंटेनर पे रख कर रेफ्रिजरेटर में तकरीबन 4 to 5 मंथ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमारी नेक्स्ट रेसिपी है चिकन स्प्रिंग रोल। चिकन स्प्रिंग रोल बनाने के लिए हमें चाहिए होगा गाजर यानी कि कैरोट। मैं यहाँ पे एक मीडियम साइज का गाजर इस्तेमाल कर रही हूँ जिसे मैंने इस तरह से यूं फाइनली ये आप देखिए जूलियंस में कट कर लिया है। और साथ ही यहाँ पे एक मीडियम साइज का शिमला मिर्च इस्तेमाल कर रही हूँ, इसे भी मैंने इस तरह से यूं पतले पतले स्लाइसेस में कट किया है। और साथ ही मैंने यहाँ पे एक छोटा साइज का कैबेज यानी कि बंद गोभी लिया है, इसे भी मैंने इस तरह से यूं बारीक काट लिया है। और साथ ही मैंने यहाँ पे लिया है 200 ग्राम चिकन जिसे मैंने सिंपली बॉईल किया है। ना ही मैंने इसमें कोई नमक डाला है और ना ही मैंने इसमें किसी तरह का मसाला यूज किया है। सिंपली मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल के बॉईल कर लिया है और साथ ही मैंने इसके छोटे छोटे इस तरह से यूं रेशे निकाल लिए हैं। और साथ ही मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च का पाउडर, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करें और 1 टेबलस्पून यहाँ पे शुगर इस्तेमाल कर रही हूँ यानी कि चीनी। और साथ ही मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ 1/3 टेबलस्पून हमें चाहिए होगा चाइनीज सॉल्ट जो कि ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो ही आप ऐड करें, अदरवाइज आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हमने एक कढ़ाई को गैस में चढ़ा लेना है और साथ ही इसमें तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब वेजिटेबल ऑयल डाल के गर्म कर लेना है। मेक श्योर कि आपकी फ्लेम एकदम हाई होनी चाहिए, तभी आपकी जो स्टफिंग है एकदम क्रंची बनेगी। तो अब हमारी ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो चुकी है। अब मैं इसमें डालूंगी चिकन।
चिकन डालने के बाद अब मैं इसे हाई फ्लेम में तकरीबन 20 से 30 सेकंड के लिए सौटे करूंगी, ताकि इसके अंदर जो एक्सेसिव पानी है वो सूख जाए। अब 20 से 30 सेकंड हमने चिकन को सौटे कर लिया है। अब मैं इस पे डालूंगी गाजर यानी कि कैरेट, साथ ही इस पे डाल रही हूँ मैं शिमला मिर्च। इन दोनों को डाल के पहले मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ और मैं इसे तकरीबन 20 से 30 सेकंड के लिए सौटे करूँगी, ताकि हमारी गाजर हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। क्योंकि गाजर को कुक करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए मैं इसे जस्ट 20 से 30 सेकंड के लिए सौटे करूँगी। इसके बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ बंद गोभी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ब्लैक पेपर, इसमें डालिए शुगर, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ सोया सॉस। अब मैं इसमें डाल रही हूँ चाइनीज सॉल्ट, और अब हमने इसमें सारे स्पाइसेस डाल लिए हैं। अब हम इसे हाई फ्लेम में चलाते हुए तकरीबन हम इसे 2 से 3 मिनट तक कुक करेंगे। अब आप देख सकते हैं, अब हमने वेजिटेबल्स को हाई फ्लेम में 2 से 3 मिनट तक कुक कर लिया है। ये आप देख सकते हैं हमारे वेजिटेबल्स कितने ज़्यादा खिले खिले से हैं और काफ़ी ज़्यादा ये क्रंची हैं। अब मैं गैस के फ्लेम को बंद कर दूँगी और इन वेजिटेबल्स को एक प्लेट में निकाल के ठंडा कर दूँगी। अब आप देख सकते हैं हमने इन वेजिटेबल्स को एक बड़े से बाउल में निकाल के ठंडा कर लिया है। अब मैं इस पे डालूंगी नमक। नमक हमने शुरू में नहीं डाला है कुक करते टाइम, रीज़न मैं यहाँ आपको बता दे रही हूँ। अगर कुक करते टाइम हम इस पे नमक डालते तो ये होता कि हमारे वेजिटेबल्स से बहुत ज़्यादा पानी निकलने लगता और हमारा वेजिटेबल क्रंची नहीं बनता और काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता, जिससे हमारे जो स्टफिंग है वो अच्छे नहीं बनते। तो इसलिए नमक जो है ठंडा करने के बाद ही आप इसमें ऐड करें। और साथ ही ये जो वेजिटेबल्स हैं इसे हमने बहुत ज़्यादा कुक नहीं किया है, सिर्फ हमने इसे 50% कुक किया है। और क्योंकि हमें इसे दोबारा से फ्राई करना होता है, इसलिए हम इसे इन वेजिटेबल्स को 50% कुक करेंगे। अब हमने इसे नमक डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे साइड पे रख लेती हूँ। अब हम एक कटोरी में 2 टेबलस्पून मैदा लेंगे और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालते हुआ मिक्स कर लेंगे और अब हम इसका एक स्मूथ बैटर तैयार कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं, अब हमने पानी डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब ये हमारा मैदे का बैटर तैयार है। इसे भी अब मैं साइड में रख लेती हूँ। और अब साथ ही हमें चाहिए होगा होममेड स्प्रिंग रोल शीट, जिसकी रेसिपी ऑलरेडी मैं आप लोगों को सिखा चुकी हूँ। अब मैंने यहाँ पे एक स्प्रिंग रोल का शीट लिया है। अब मैं इसके चारों ओर इस तरह से यूँ जो मैदे का पेस्ट बनाया है इसे मैं लगा लूंगी। ये आप देखिए इस तरह से मैंने चारों ओर मैदा लगा लिया है और अब मैं बीच में डालूंगी फिलिंग, जिसे हमने अभी तैयार किया है। इस तरह से आप इस पे यूं स्टफिंग डाल लें। अब आप इसे इस तरह से यूं एक सिंगल फोल्ड दें और अब आप इसे एक इस तरह से यूं सिंगल फोल्ड दें। अब आप इसे इस तरह से यूं टाइटली पलटते हुआ रोल कर लें, यूं इस तरह से, और एंड पे आप इस तरह से यूं थोड़ा सा मैदा लगा लें और अब हम इसे इस तरह से यूं फोल्ड कर लेंगे। ये आप देखें, अब ये आपका चिकन स्प्रिंग रोल तैयार हो गया है। अब मैं इसे इस तरह से यूं बनाते हुआ साइड में रख लूंगी। अब आप देख सकते हैं, अब हमने चिकन स्प्रिंग रोल के अंदर स्टफिंग डाल ली है। अब दूसरी ओर अब हम एक कढ़ाई में तेल को गर्म होने के लिए गैस पे रख देंगे। अब दूसरी ओर हमारी ऑयल भी अच्छी तरह से गर्म हो चुकी है। अब हम तैयार किए हुए स्प्रिंग रोल्स को ऑयल में डालेंगे और साथ ही दोनों ओर से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं, अब हमारे स्प्रिंग रोल दोनों ओर से अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब आप इसे एक सर्विंग प्लेट में सर्व करने के लिए निकाल लें। अब आप देख सकते हैं मैं सारे चिकन स्प्रिंग रोल को फ्राई कर ली हूँ और साथ ही मैं इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल ली हूँ और साथ ही मैं इसे टोमेटो सॉस के साथ में सर्व कर रही हूँ। आप इसे अपने पसंदीदा चटनी के साथ में सर्व करें। अब हमारी नेक्स्ट रेसिपी है वेजिटेबल स्प्रिंग रोल। इसके लिए हमें चाहिए चंद वेजिटेबल्स, जिसमें है कैरेट यानी कि गाजर, साथ ही यहाँ पे हमें चाहिए होगा कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च, और यहाँ पे इस्तेमाल करी हूँ कैबेज यानी कि बंद गोभी, और साथ ही हमें चाहिए होगा एक मीडियम साइज का अनियन यानी कि प्याज। इन सबको मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। और साथ ही हमें चाहिए होगा हाफ टेबल स्पून शुगर यानी कि चीनी, हाफ टेबल स्पून हमें चाहिए होगा डार्क सोया सॉस,
1/3 टेबलस्पून हमें चाहिए होगा विनेगर। विनेगर की जगह आप चाहे तो लेमन जूस भी ले सकते हैं। और साथ ही हमें चाहिए होगा नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करें। और मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ 1/3 टेबलस्पून ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्च का पाउडर। अगर आपको ब्लैक पेपर का टेस्ट अच्छा लगता है तभी आप इसे ऐड करें, अदरवाइज आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। अब हम एक पैन में 1 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल डाल के गर्म कर लेंगे। जब हमारी तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाए देन हम इसमें डालेंगे चॉप किए हुए अनियन यानी कि प्याज। अब हम इसे जस्ट हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक कुक करेंगे। अब हमारी प्याज हल्की सी सॉफ्ट हो गई है। अब मैं इसमें डालूंगी वेजिटेबल्स, साथ ही मैं इसमें डालूंगी सोया सॉस और अब मैं इसमें डालूंगी विनेगर, साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ शुगर और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ब्लैक पेपर। इन सारी चीज़ों को डाल के आप एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब हम इसे तकरीबन 1 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम में कुक करेंगे। अब आप देख सकते हैं अब हमने वेजिटेबल्स को तकरीबन 1 मिनट तक कुक कर लिया है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। मैंने यहाँ पे वेजिटेबल्स को 50% पकाया है। आप इसे बहुत ज़्यादा कुक ना करें। ये आप देख सकते हैं वेजिटेबल्स का टेक्सचर कितना खिला खिला सा है। इसे हमें 50% पकाने के बाद गैस के फ्लेम को बंद कर देना है। अब मैं इसे एक बाउल में निकाल लेती हूँ। अब मैंने वेजिटेबल्स को एक बाउल में निकाल लिया है। अब मैं इसके ऊपर डालूंगी नमक। नमक मैंने शुरू में नहीं डाला है, रीज़न मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि अगर हम शुरू में नमक डाल दें तो फिर वेजिटेबल से पानी निकलने लगता, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें वेजिटेबल्स हल्का सा पकाना है, इसलिए मैं नमक यहाँ पे लास्ट में डाल रही हूँ। सो नमक डाल के अब हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब ये हमारा वेजिटेबल्स तैयार है। अब मैं इसे साइड में रख लेती हूँ। और अब दूसरी ओर मैंने एक कटोरी में 2 टेबलस्पून मैदा यानी कि ऑल पर्पस फ्लावर डाला है और साथ ही उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इस तरह से यूं मिक्स करते हुआ इसका एक पतला सा बैटर तैयार कर लिया है। सो इसे भी अपने साइड में रख लेती हूँ। और साथ ही अब मेरे पास है हमारा होममेड स्प्रिंग रोल शीट, जिसकी रेसिपी ऑलरेडी मैं आप लोगों को सिखा चुकी हूँ। सो अब हमारी सारी चीजें तैयार है। अब हम स्प्रिंग रोल बनाना शुरू करते हैं। अब हम सिंपली एक स्प्रिंग रोल की इस तरह से हम शीट लेंगे और अब हम इसके चारों ओर इस तरह से हम यूं मैदे का जो पेस्ट तैयार किया है इसे हम लगा लेंगे। इस तरह से आप इसे यूं चारों ओर लगा लें। अब हम लेंगे थोड़ा सा वेजिटेबल्स, अब हम वन साइड से इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। अगेन हम इसे दूसरे साइड से इस तरह से इसे हम यूं फोल्ड करेंगे। अब हम सारे वेजिटेबल्स को इस तरह से यूं पैक करते हुए फोल्ड करेंगे, यूं इस तरह से। और अब हम एंड पे इस तरह से यूं थोड़ा सा मैदा का जो बैटर है वो हम लगा लेंगे और हम इसे फाइनली इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ये आप देखें, अब ये हमारा स्प्रिंग रोल इस तरह से तैयार हो जाता है। सो इसे मैं साइड में रख लेती हूँ और अब मैं सेम इसी तरह से सारे स्प्रिंग रोल्स तैयार कर लूंगी। अब आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से फोल्ड करते हुए सारे स्प्रिंग रोल्स तैयार कर लिए हैं। अब दूसरी ओर आप एक कढ़ाई या पैन में तेल को गर्म होने के लिए गैस पे रख दें। जब आपकी ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाए देन आप इसमें तैयार किए हुए स्प्रिंग रोल्स डाल लें और साथ ही दोनों ओर से गोल्डन ब्राउन होने तक आप फ्राई कर लें। अब हमारी स्प्रिंग रोल अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब मैं इसे बाहर निकाल लेती हूँ। अब आप देख सकते हैं मैं स्प्रिंग रोल को फ्राई करके एक सर्विंग प्लेट में निकाल ली हूँ और साथ ही मैं इसे टोमेटो सॉस के साथ में सर्व कर रही हूँ। अब हमारी नेक्स्ट रेसिपी है स्प्रिंग रोल की रेसिपी। इसके लिए मैं ले रही हूँ 2 बड़ा टेबलस्पून कुकिंग ऑयल यानी कि वेजिटेबल ऑयल। तेल डालने के बाद इसे हम अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। जब हमारी तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाए उसके बाद इसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज डाल लें
और इसे हल्का सा सॉफ्ट होने तक पका लें। प्याज को हमें बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है और ना ही हमें इसे गोल्डन ब्राउन करना है, बस इतना कि इसके जितने भी लेयर्स हैं वो सारे के सारे खुल जाएं और ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। अब इसमें 1/4 कप जूलियंस में कटे हुए गाजर डालूंगी, 1/4 कप जूलियंस में कटे हुए शिमला मिर्च और 1/4 कप जूलियंस में कटे हुए बंद गोभी। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद इसे हम पकाएंगे। इसे हमने पूरी तरह से नहीं पकाना है, बस हम इसे 50% कुक करेंगे, क्योंकि जब हम इसे दोबारा फ्राई करेंगे तब ये पूरा का पूरा पक जाएगा। इसलिए हम इसे एकदम सब्जियों को क्रंची रखेंगे और इसे हम पकाएंगे 50%। और साथ ही हम इसमें डालेंगे आधी टीस्पून काली मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर, आधी चाय का चम्मच चीनी, 1 चम्मच विनेगर की जगह नींबू का रस भी ले सकते हो, और 1 चम्मच सोया सॉस। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद हम इसे मिक्स करेंगे और अगेन इसे थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। अभी हमारी सब्जियां अच्छी तरह से पक चुकी हैं, इसे हमें ओवर कुक नहीं करना है। अब हम आंच को बंद कर देंगे, यानी कि फ्लेम बंद करेंगे। अभी हमारी सब्ज़ी एकदम रेडी है। थोड़ा सा इन सब्जियों को ठंडा कर लेने के बाद उसमें हम डालेंगे नमक। नमक कभी भी आप शुरू में ना डालें, उससे ये होगा कि सब्जियों से पानी निकलने लगेगा और सब्जियां आपकी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगी, बिल्कुल भी क्रंची नहीं होंगी। इसलिए आप सब्जियों को पका लेने के बाद कुछ देर ठंडा कर लें। ठंडा कर लेने के बाद उसमें आप नमक शामिल करें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब यह हमारा स्प्रिंग रोल के लिए वेजिटेबल्स रेडी है। अब हम इसे साइड में रख देंगे। अब दूसरी साइड एक कटोरी में हम 1 चम्मच मैदा लेंगे, उसे 3 इंच पानी डाल के इसका हम एक गाढ़ा सा घोल तैयार करेंगे। यहाँ पे 2 चम्मच पानी डाली हूँ, पानी थोड़ा सा कम लग रहा है और थोड़ा सा पानी डालें। इस तरह से मिक्स करते हुए इसका एक गाढ़ा सा घोल तैयार कर लें। अब इसे साइड में रख लें। अब दूसरे साइड में यहाँ पे ले रही हूँ हमारा घर का बनाया हुआ होममेड स्प्रिंग रोल शीट, जिसकी रेसिपी आपको दे चुकी हूँ। तो ये मैंने घर का बनाया हुआ स्प्रिंग रोल शीट ली हूँ और इसके किनारों पे जो मैदे का घोल हमने तैयार किया है इसे हम लगा लेंगे। उसके बाद ये हमने जो सब्जियाँ बना के रखी हुई हैं इसे इस तरह से बीच में डालें और इसके किनारों को इस तरह से मोड़ लें। स्प्रिंग रोल को आप 2 तरीके से फोल्ड कर सकते हो, एक ये मेथड है और एक कोने से कोने को आप जोड़ के भी कर सकते हो, बट मुझे ये तरीका बहुत ही आसान लगता है, मैं इसे इसी तरह से फोल्ड करती हूँ। तो ये आप देखो दोनों किनारे को हमने इस तरह से लपेटा और एकदम सामने से लपेटते हुए हम इसे आखिरी की ओर लेके आए और एंड पे थोड़ा सा हम मैदे का घोल लगा के इस तरह से तैयार कर लिए। अब बचे हुए जितने भी आपके स्प्रिंग रोल के पीसेज हैं इन सभी को आप इसी तरह से तैयार कर लो। अब आप देखो इस तरह से मैंने सभी स्प्रिंग रोल के पीसेस तैयार कर ली हूँ। अब दूसरे साइड एक पैन में आप तेल को गर्म होने के लिए रख दें। जब आपकी तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तब आप इसमें तैयार किए हुए स्प्रिंग रोल के पीसेस डाल लें। और अब हम इसे दोनों ओर से गोल्डन ब्राउन होने देंगे और जब ये एक साइड से अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाए तब आप इसके साइड पलट लें। इसे इस तरह से पलटते हुए इसे दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन कर लें। इसे हमें ना ही स्लो फ्लेम में पकाना है और ना ही हमें इसे हाई फ्लेम में हम इसे पकाएंगे। इसे हम एकदम मध्यम आंच पे यानी कि एकदम मीडियम फ्लेम पे हम इसे कुक करेंगे। क्या आप देखो इसे मैंने दोनों तरफ से इस तरह से पलट ली हूँ। अभी हमारी मज़ेदार सी स्प्रिंग रोल सर्व करने के लिए तैयार है। अब आप इसे तेल से बाहर निकाल लें और अब आप इसे एक सर्विंग प्लेट में सर्व करने के लिए निकाल लें। ये आप देखो इस तरह से एक एक पीसेस करके आप सभी को निकाल लें।
अब आप देखो इस तरह से मैंने सभी स्प्रिंग रोल के पीसेस को एक सर्विंग प्लेट में निकाल ली हूँ। अब ये हमारी मज़ेदार सी स्प्रिंग रोल सर्व करने के लिए तैयार है। एक पीस मैं यहाँ पे आपको तोड़ के दिखाना चाहूँगी। ये आप देखो कितना अच्छा सा ये कुक हुआ है और इसके अंदर जो सब्जियाँ हैं ये बहुत ही जूसी, बहुत ही मज़े की बनी है। ज़रूर से दोस्तों आप इस रेसिपी को ट्राई करें। वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर से लाइक करें। और भी इस तरह की मज़ेदार रेसिपी फ्री में देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बराबर में दिए गए इस घंटे को ज़रूर से प्रेस करें ताकि हमारे कोई भी लेटेस्ट वीडियो आप सबसे पहले फ्री में देख सको। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी और एक नई किचन टिप्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।